हाय गाइस, चलिए हम लोग जो इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लॉजिक फैमिलीज क्या होते हैं, टीटीएल देखा था, सीमोस देखा था, ईसीएल देखा था। इस बार हम लोग देखेंगे ये लॉजिक गेट्स है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो अब देखेंगे लॉजिक गेट्स क्या है। अब ये देखिए, ये इतने लॉजिक गेट्स है। अभी इन सब के में भी कुछ, ये देखिए, ये बेसिक गेट्स आते हैं, ये यूनिवर्सल गेट है, और ये आखिरी के दो स्पेशल गेट है। अभी ये सब जानते हैं कि ये गेट्स, अलग अलग गेट्स क्या करते हैं और क्यों यूज होते हैं। चलिए एक एक करके पहले जाते हैं हम लोग एंड गेट के पास। देखिए एंड गेट, देखिए एंड गेट का कैसा रहता है डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम दो इनपुट लेते हैं, एक आउटपुट होता है। इनपुट ए बी रहता है और आउटपुट हमारा हम वाई पकड़ लेते हैं। अभी के लिए वाई पकड़ लेते हैं। तो चलिए इधर लिख देते हैं। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं अभी। ट्रुथ टेबल मतलब बेसिकली एक पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि हम लोग इनपुट डाले तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा। तो चलिए, अभी 0 0 हमारा इनपुट रहेगा, 0 1 रह सकता है, 1 0 रह सकता है, 1 1 रहता है, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटी बनेगा। टू 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 इंटू से, देखिए 2 × 2 से हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 4 की। तो 4 पॉसिबिलिटी बन गई, 4 पॉसिबिलिटी बन गए। तो चलिए हम लोग उसका आउटपुट ढूंढते हैं। बट देखिए एंड गेट का एक रूल है। एंड गेट जब भी बोलता है, अगर तुम लोग ने मेरे एक भी इनपुट में 0 दिखा तो 0 कर दो। एक भी इनपुट में 0 दिखा तो 0 कर दो। बट इधर तो 0 नहीं है, तो दोनों 1 है, तो क्या करने का, 1 कर दो। और अभी इसका एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। तो चलिए अभी एंड हो गया। अभी हम लोग और की तरफ बढ़ते हैं। और गेट, अभी और गेट का डायग्राम क्या है, सिंपल है। एंड जैसे बनाते वैसे बना, पर थोड़ा सा कर्व ही बना। और इधर से थोड़ा सा, देखिए मेरा डायग्राम्स थोड़े अच्छे से मैं ड्रॉ नहीं किया कर सकता हूँ। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट थोड़ा आप समझ लीजिए डायग्राम्स। ट्रुथ टेबल ए इन ए बी वाई, इनपुट डाल देते हैं। अब इधर क्या बोलता है, इधर बोलता है अगर मेरे एक भी इनपुट में तुझे 1 दिख रहा है तो 1 कर दे आउटपुट। 1 कर दिया, इधर तो दोनों जगह है तो 1 कर दिया। बट इधर नहीं है तो इधर क्या रहेगा, 0। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। चलिए अब हम नॉट गेट देखते हैं। नॉट गेट या इन्वर्टेड गेट, अब ये देखिए इसमें सिंगल इनपुट ही है। देखिए इधर क्या बोलता है, तो मुझे जो आउटपुट देगा मैं उसका उल्टा इनपुट दूंगा। अभी 0 है तो 0 का उल्टा इधर क्या आएगा, 1। 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा, 0। ये बोलता है नॉट गेट में। तो y का अभी ये क्या बोलते हैं, अभी इसका नॉट का बुलियन इक्वेशन क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। हमने देखा ना कॉम्प्लीमेंट्स में, हम लोग कॉम्प्लीमेंट करने टाइम उल्टा करते हैं। 1 कॉम्प्लीमेंट में जो भी 1 है उसको 0 करते, 0 को 1 करते, वैसे इधर भी हो रहा है। तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट डाल रहे हैं हम लोग। अभी ये तो हमारा बेसिक गेट्स हो गए। यूनिवर्सल गेट्स पे आते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, मतलब बेसिकली यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं उसको। अब बेसिक गेट्स तो पता चल गया कि बेसिक्स है, नॉर्मल है, सिंपल है। अब यूनिवर्सल गेट्स मतलब क्या होता है, जैसे आपका यूनिवर्सल ब्लड टाइप रहते हैं कि वो कोई भी, हाँ वो हो सकता है, वैसे ही यूनिवर्सल गेट भी वही टाइप के रहते हैं कि उनसे आप कोई भी गेट बना सकते हो, कोई भी गेट बना सकते हो यूनिवर्सल गेट से। तो यूनिवर्सल गेट एज अ रिप्लेसमेंट काम करते हैं। तो
अब जानते हैं यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। पहला गेट है नैंड। देखिए बेसिकली इसके नाम में दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है। अब इसको हम लोग नाम को बड़ा कर दिए तो ऐसा होगा, नॉट एंड गेट। अगर इसका नाम को अगर हम लोग ने बड़ा किया तो इसे लग ये होगा ना। तो अब चलिए इसके लिए बना देते ए इन बी। अब इधर आएगा ए इंटू बी। अब यहाँ पे आएगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। बट डायग्राम देखिए इसका छोटा सा है। देखिए पहले एंड बनाने का, फिर जो नॉट के ऊपर हम लोग डालते हैं ना छोटा सा, हाँ ऐसा डाल दो। फिर वाई ए बी, y इज इक्वल टू बुलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी का होल बार। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पहले लिख लेते हैं 0 1 1 0 1 0 1 1। अभी आपको a इंटू बी का बनाने की जरूरत नहीं रहता है एग्जाम में, बट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आप बनाए तो भी रॉन्ग नहीं है, नहीं बनाए तो भी रॉन्ग नहीं है। देखिए देखिए, तो एंड गेट का लॉजिक क्या है, जहाँ जीरो है वहां पे कोई भी एक इनपुट जीरो रहेगा तो आउटपुट जीरो आएगा, 0 0 0। अब यहाँ पे दोनों या 1 है 1। अब ये आउटपुट को हम उल्टा करेंगे तो हमारा नैंड बन जाएगा 1 1 0। हो गया नैंड डन। चलिए अब हम लोग सेम नॉर की तरफ भी बढ़ते हैं। नॉर, अब ये देखिए ये किसका सिमिलर दिख रहा है। इसको अगर हम लोग ने बड़ा कर दिया तो क्या दिखेगा, नॉट और गेट, मतलब नॉट गेट के साथ और गेट कंबाइन में। इसका डायग्राम देखिए सिंपल सा है। और का डायग्राम बनाओ, उसके ऊपर नॉट गेट का वो बॉल बनाओ ए बी, और y का बुलियन, अभी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, a प्लस बी का होल बार। तो इधर क्या आएगा ए बी, ए प्लस बी, और इधर आएगा ए प्लस बी का होल बार। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब देखिए हमारा और गेट क्या बोलता है, जहां पे 1 आया एक भी इनपुट में 1 डालो, तो इधर 1 नहीं है 1 1 1। तो अब 1 का उल्टा इधर क्या होगा, 0 का उल्टा 1 0 0 0। तो हमारा नॉर गेट डन, हमारा नॉर गेट भी बन गया, हमारा नैंड गेट भी बन गया। तो अभी हम यूनिवर्सल गेट बना लिए हैं। अब हम लोग जा रहे किसके तरफ, स्पेशल गेट की तरफ। स्पेशल गेट्स ये किसके लिए यूज होते, ये पार्टी फ्लैग्स के लिए यूज होते हैं स्पेशल गेट्स। तो स्पेशल गेट का सबसे पहले आता है ई एक्स और, देखिए एक्स और भी लिख सकते हो आप, या फिर ई एक्स और भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। ई एक्स और लिखो या फिर एक्स और लिखो, एक ही मतलब होता है, एक्सक्लूसिव। और एक्स का मतलब भी एक्सक्लूसिव होता है। ए बी इनपुट हुए। अब हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इधर और है तो और का थोड़ा सा पार्ट आएगा, ये बन गया हमारा और गेट। अभी इसका इक्वेशन कैसा होगा, ए इंटू बी ये हमारा और गेट हो गया, एक्स सॉरी एक्स और गेट हो गया, एक्स और। तो अब इधर क्या होगा एक्स और के लिए, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिए, फिर इधर ए
इंटू बी, और इधर आएगा ए बार इंटू बी बार। ओके, ये डायग्राम्स को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, जिसके कारण हमें मिल जाएगा जगह थोड़ा सा ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। तो अब आएगा इधर ए बी बार प्लस ए बार बी, तो हमारा आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए, तो अब हम लोग को ए का लाइन को पूरा उल्टा करना है, इधर लिखना है। तो इधर आएगा 1 1 0 0। अब बी के लाइन को उल्टा करना है, 1 0 1 0। अब इधर इधर हमें ये वाला और ए और बी बार का इंटू करना है। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, फिर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ए बार और बी बार को इंटू करना है। ए बार और बी बार को इंटू करना है। ए बार और बी बार को इंटू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लिए तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। तो अब ये हो गया। तो अब हमारी बारी है ये दोनों को इंटू करने की, ऐड करने की। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 1 1 0। तो हमारा आंसर बन गया। ये अभी हमारा क्या बना, एक्स और गेट का ट्रुथ टेबल। ये देखिए, ये इतना पार्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। आप एग्जाम में इसको ऐड भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा एक्स नॉर है, जो हमारा एक्स और के सेम है। ए बी वाई, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी का बार प्लस ए बी, ये हमारा हुआ एक्स और गेट। ए बी, ए इंटू बी का बार बी, ए इंटू बी का होल बार, और इधर आएगा, इधर y लिख देते हैं हम लोग। y मतलब वही a इंटू बी, ये a बार a इंटू बी का होल बार प्लस a इंटू बी, ये y है। तो अभी हम लोग लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इधर आएगा 0 0 0 1, और उसका उल्टा इधर आएगा 1 1 0। सॉरी सॉरी सॉरी, एक यहाँ पे होल बार नहीं आएगा, यहाँ पे ए बार बी बार आएगा। तो होल बार थोड़ा सा ना चेंज कर देता है आंसर को, और ए इंटू बी बार आंसर को थोड़ा चेंज करता है। हाँ, तो अब हम लोग चाहिए तो अभी इधर ए इंटू बी बार का ये लिख देते हैं, और फिर इसको ए बार इंटू बी बार करा देंगे।
और इधर फिर हम लोग लिखेंगे ए बार बी इंटू बी बार प्लस ए बी। तो इधर आएगा 1 1 0 0, इधर आएगा 1 0 1 0। अब ये देखिए, अभी इसका इंटू कैसा आएगा, अब ये देखिए 1 1 1 0 0 0 0 0 0। वो पहले वाला स्टेप मैंने हल्का सा गलती से गलत लिख दिया, बट ये देखिए अभी ये नया, ये ठीक वाला है, वो गलती से होल बार हो गया। तो ये देखिए अब हम लोग कौन से दो लाइन को देखेंगे, हम लोग ये वाले के आंसर देखेंगे और ये वाला आंसर देखेंगे। देखिए 0 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0, फिर 1 प्लस 0 1। तो ये हमारा हुआ एक्स नॉर। अब ये देखिए एक्स नॉर और आपको एक्स और में फर्क दिखेगा सेम। आप उधर भी आपने इधर भी बाहर डालोगे तो भी वही हो जाएगा, नहीं डाले तो भी वही होगा। आपने उसके ऊपर देखिए अभी नॉट मतलब इसके ऊपर एक और बार आ गया, तो बार आने से ये दोनों बार कट हुए, ये दोनों बार कट हुए, तो क्या होगा, तो अभी ए बार होगा और बी बार होगा। तो बेसिकली वही हुआ, एडिशन में दोनों चलता है, एडिशन में दोनों पार्ट चलता है, समझे। इसको अभी ठीक, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बुलियन एलजेब्रा की तरफ। चलिए बुलियन एलजेब्रा देखते हैं हम लोग। देखिए इस इधर क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग बाइनरी वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जो कि हमारा रहता है 0 या 1, और उसमें हम लोग एंड और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशंस मतलब में बहुत कुछ बाइनरी ऑपरेशंस में बहुत कुछ आएगा बाइनरी अलजेब्रा में। ये बेसिकली आपके अलजेब्रा जैसी रेखा देता है। अभी इसके फाउंडेशन और ये उसके लॉस रहते हैं। अब ये कुछ लॉस है, चलिए हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं कि हर लॉ क्या क्या करता है। तो पहला लॉ है आपका कम्यूटेटिव लॉ। वो आपका लॉ क्या करता है, फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ, ये हो गया। चलो अभी फर्स्ट लॉ आपका क्या क्या बोलता है, सिंपल, ए प्लस बी है तो इज इक्वल टू बी प्लस ए है, मतलब दोनों को उल्टा भी कर दिया तो आंसर सेम आएगा, सेम। ए इंटू बी है तो इज इक्वल टू बी इंटू ए है, यही बोल रहा है। तो बेसिक बेसिक मैथ्स के ही लॉ हो गए ना, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे। सेकेंड सेकेंड कौन सा लॉ आ रहा है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ बोल रहा है कि अगर आपने ए प्लस बी इंटू सी किया है, ए प्लस बी इंटू सी किया है, तो उसका मतलब इंटू नहीं सॉरी प्लस ए प्लस, देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए प्लस बी प्लस, क्योंकि एडिशन में इंटू नहीं हो रहा है ना, अगर इंटू होता तो वो अलग हो जाता, इंटू वाला भी पार्ट नेक्स्ट लॉ में पढ़ेंगे। अभी सेम इधर एडिशन का हुआ तो वो मल्टीप्लिकेशन का भी वैसे हो सकता है, या मतलब एंड गेट का भी वैसे ही सेम हो सकता है।
चलिए अब नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, जो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, जो हमारा सेम जो अभी मैं बता रहा था वही बात है। सेम क्वेश्चन लेंगे बट इधर हम लोग वहां पे ऐड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू सी, और ब्रैकेट डालने का नहीं। देखिए अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलेगा कि अभी एक ये सी को अंदर ब्रैकेट से दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो आएगा आपका आंसर ए सी प्लस बी सी। हो गया। नेक्स्ट अभी एडिशन में हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में भी पॉसिबल है, प्लस सी, तो इधर आएगा ए, सॉरी यहाँ पे फिर से मैंने ब्रैकेट डाल दिया, हाँ यहाँ पे आएगा ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस का आपको समझ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाते हैं जो है हमारा एंड लॉ। एंड लॉ बेसिक लॉ जो हमने एंड गेट में देखा था ना, वही a इंटू जीरो इज जीरो, मतलब एक इनपुट जीरो हो गया तो जीरो ही होगा फिर कोई भी, a इंटू ए बार जीरो, a इंटू वन ए, मतलब a इंटू वन, तो अभी a के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट आएगा a इंटू ए तो इज इक्वल टू a। ये हमारे चार लॉ हो गए। तो चलिए अभी हम और के लॉ देखते हैं, और के भी लॉ सेम लॉ है। देखिए इधर लॉ चेंज नहीं हो रहे, a इंटू जीरो तो आएगा a, फिर वन में a इंटू ए बार तो इधर आएगा वन, और इधर है a इंटू वन तो इधर वन आएगा। फिर नेक्स्ट लॉ क्या है, a इंटू ए तो आंसर आपका a में डिपेंड रहेगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं इन्वर्जन लॉ या फिर नॉट गेट का लॉ। तो अब उसका क्या रहता है, वो बोल रहा है a प्लस ए बार तो आएगा वन, क्योंकि a प्लस ए बार रहेगा तो वन होगा, ये उसका बोलने है। अभी वो क्या बोल रहा है, अगर इधर ए बार इंटू ए रहा तो जीरो आएगा, अगर ए बार का होल बार आया, मतलब बार के ऊपर बार आया तो कैंसिल आउट होगा बार, समझे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी में हम लोग देखते हैं कि क्या है। अभी इधर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी में, ड्युअलिटी में देखिए हमने इन्वर्जन तक देखा, अभी ड्युअलिटी में जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी में जाते हैं। देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी में क्या हो रहा है हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन का प्लस को इनटू में चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हमारा जीरो को भी हम लोग वन से इंटू चेंज करना पड़ेगा, जीरो को भी हमें वन से इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर हम प्लस को इंटू से इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा जीरो से भी वन को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी
वर्क नहीं करेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी की और थ्योरम, ड्यूलिटी का थ्योरम दोनों सेम टॉपिक है, तो एक ही में हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे करते हैं। अब ये देखिए, अब अगर आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है a प्लस 0 इज इक्वल टू a, ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है। अभी ये देखिए प्लस के साथ 0 रहेगा, यही है, तब जाके वो चेंज होगा इंटू 1। देखिए आउटपुट चेंज नहीं हुआ, इधर आउटपुट में चेंज नहीं हुआ, बट हम लोग का इंटरचेंज हुआ आंसर। हम लोग ने वैल्यू इंटरचेंज कर दिए। ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। पहला ये ऐसा हुआ, फिर दूसरे स्टेप में ये ऐसा हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी इसमें आपको आंसर चेंज होगा, इसमें आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए a इंटू ए बार, तो यहाँ पे आएगा 0। हाँ, बट अभी अगर मैंने इंटू की जगह प्लस कर दिया तो वो 0 का क्या होगा, 1 होगा। देखिए अगर हम इनको इंटरचेंज कर रहे तो 0 और 1 भी इंटरचेंज हो रहा है। तो ये याद रखना, अगर आप इंटू को प्लस से और 0 को 1 से इंटरचेंज करना चाहोगे तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी लगेगा। अगर दोनों में से कोई एक इंटरचेंज हो रहा है तो 0 या 1 भी इंटरचेंज होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी हो गया, थ्योरम भी वही सेम ही है, थ्योरम का सेम ही फंडा है। चलिए हम लोग अभी आते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के तरफ। अब डी मॉर्गन थ्योरम के तरफ बढ़ते हैं। तो अब डी मॉर्गन थ्योरम बेसिकली क्या क्या करता है, क्यों यूज होता है। मैं पहली बात बोल रहा हूँ कि ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। और ये थ्योरम में क्या करना पड़ता है आपको, ये वाला साइड को लेके आपको प्रूफ करना रहता है कि ये कैसे आता है आपके एग्जाम्स में बेसिकली। अब बेसिकली पहला क्या है इसका थ्योरम का, a प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू a प्लस बी, ये होता है बेसिकली, यही होता है। और नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट क्या है इसका, a इंटू बी का होल बार इज इक्वल टू a प्लस a इंटू बी का बार, a बार इंटू बी। तो चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं एक, तो इसके बाद दूसरा आप खुद से प्रूफ कर लेना। चलिए ए बी हमारा इनपुट हो गया, हमारा फिर बाद में आएगा a प्लस बी, फिर आएगा हमारा a प्लस बी। देखिए आप इसको फर्स्ट लिख दो, इसको सेकेंड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इधर मैंने, इधर इनटू था पहले, इधर मैंने प्लस कर दिया, तो उससे कुछ चेंज नहीं होता है वो थ्योरम में, क्योंकि दोनों में आप कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है किसी सब क्या से, तो इसके लिए वो कुछ चेंज नहीं है। तो चलिए अगर उसको आपको वो प्रॉब्लम हो रहा रहेगा, आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2, इसको लिख दूंगा 1, आपके क्लियर है इसके लिए चाहिए तो, आपको प्रॉब्लम है तो चलिए पहला थ्योरम करते हैं। तो आता है a इंटू बी, फिर a इंटू बी का होल बार, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, a, ओके नहीं, हमें प्रूफ करना है a बार प्लस बी, ये प्रूफ करना है। तो अभी हम ले लेते हैं a बार बी बार, फिर इधर लिखते हैं a बार प्लस बी बार,
तो फिर इसके कारण हमारा ये वाला साइड भी प्रूफ हो जाएगा, हमारा ये प्रूफ होगा और ये प्रूफ होगा। तब हम चेक करेंगे दोनों का आंसर इक्वल है क्या नहीं। दोनों का आंसर इक्वल रहा तो डी मॉर्गन का थ्योरम राइट है, नहीं तो हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर इधर आएगा इंटू 0 0 0 1। तो अब नेक्स्ट में आते हैं इधर 1 1 1 0, फिर इधर आएगा 1 1 0 0 और इधर आएगा 1 0 1 0 और इधर क्या आएगा 1 1 1 0। ये देखिए ये वाला आंसर चेक करो और ये वाला आंसर चेक करो, आपको डी मॉर्गन का थ्योरम प्रूव हो जाएगा। आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ऐसा एग्जाम में प्रूफ करने का जरूरत होगा। चलिए इसके बाद एक छोटा टॉपिक है जो यूनिवर्सल गेट्स में हम लोग यूनिवर्सल गेट से एनी लॉजिक सर्किट कैन बी बिल्ड यूजिंग यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर, ये हम लोग को बिल्ड करके दिखाना है। आपको वो बिल्ड करके दिखाऊंगा वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हम लोग देखेंगे ट्राई स्टेट लॉजिक एंड बफर, ये वाला एक पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर डन। तो ये दो टॉपिक अभी हमारा रिमेनिंग है।